सुप्रभात। यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की आज संपन्न हो गई है। उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 20 प्रश्न, उनको मैं हल कर रहा हूँ। आप लोग उसको मिला लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के कवि हैं, इसका उत्तर होगा अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। भाव विलास के रचनाकार हैं, ये रीतकाल के कवि हैं, देव की ये रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो ये रीतकालीन कवि भूषण की रचना है। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में शुक्ल युग के लेखक हैं, तो इसका उत्तर होगा, इस विकल्प के अनुसार इसका उत्तर श्याम सुंदर दास होगा, क्योंकि ये नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य की कई विधाओं का प्रारंभ किया था, आधुनिक काल के जनक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, ये उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं, इसका उत्तर होगा 4। मुख्य रूप से इसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग रस के माने गए हैं। अगला प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है, राम रूपी रत्न की बात की गई है। अगला प्रश्न, सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका उत्तर होगा 11। पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो इसका उत्तर होगा 11। अगला प्रश्न, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका उत्तर होगा निर। नील गाय में कौन सा समास है, तो इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास। जहां विशेषण और विशेष संबंध पाया जाता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न, खेत का तत्सम रूप है, उत्तर होगा क्षेत्र। अगला प्रश्न, युष्मत शब्द की पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है, इसका उत्तर होगा युष्मत। इसका रूप चलता है त्वत् युवाभ्याम युष्मत। अगला प्रश्न, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो इसका उत्तर होगा क्रिया की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 2, उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा अव्यय पद। अव्यय पद को अविकारी पद कहा गया है। अव्यय अर्थात जिसका व्यय ना हो, लिंग वचन कारक की दृष्टि से जिसका व्यय ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहा गया है। तो इस प्रकार से यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद।